और कल जो है हम लोगों ने बात किया था कि जो है परागकण की संरचना क्या है, उसकी वाहिनियाँ जो है उनके क्या नाम है। तो हमने देखा था वाष्पोल के बारे में। वाष्पोल स्पोरोपाल्निन का बना हुआ था। स्पोरोपाल्निन को मैंने बताया था ये बहुत ही कठोरतम पदार्थ होता है और आसानी से इसका जो है अपघटन नहीं होता है। दूसरी चीज बात किया था इसके भीतर गए थे। भीतर जाने से पहले ये जो है वाष्पोल में ही कुछ छिद्र पाए गए थे जिन्हें छिद्र भी कहा गया था। और इसके भीतर की जो परत थी उसको अंतःकोश का नाम दिया गया। तो बेसिकली हमने कल जो है बात कर लिया था कि ये किन चीज़ों के बने हैं और इनके भीतर भीतर जो है जो प्रकार के केंद्रक पाए जा रहे थे क्योंकि इनके भीतर का कोशिका दो भागों में बटा हुआ है। तो ये तो कल मौखिक बात हो गई थी। बाकी इसका रचना केवल जो है आपको यहाँ पर दिखाई गई थी। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं वाष्पोल के बारे में। वाष्पोल के बारे में ये जो वाष्पोल होती है इसको अंग्रेजी में एंजाइम कहा जाता है। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि वाष्पोल परागकण की सबसे बाहरी परत होती है। परागकण की सबसे बाहरी परत होती है। बाहरी परत होती है और यह तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें या स्पोरोपाल्निन नामक पदार्थ की बनी होती है। बनी होती है और एक और पॉइंट की बात करें तो वाष्पोल में ये बात भी किया सबसे बाहरी परत है स्पोरोपाल्निन नामक पदार्थ की बनी हुई है। इसी में सूक्ष्म छिद्र जिन्हें क्या कहा गया था, जनन। अभी आगे आपको बताया जाएगा कि जनन छिद्र क्यों कहा गया, क्योंकि कहीं न कहीं ये जनन की ज्यादा मदद कर रहा है। आगे हम बात करेंगे कि पराग और दूसरी केसर संकर्षण जब होता है, परागण क्रिया संपन्न होती है, उसके उपरांत पराग केसर संकर्षण होता है और उसके बाद जब ये उसी जाति के परागकण उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो उनको अनुमति देता है कि आप भीतर जा सकते हैं। तो अंतःकोश का निर्जीकरण शुरू होता है, मतलब अंतःकोश का आगाम रहना शुरू होता है और वो एक नलिका का रूप ले लेता है जिसे हम लोग पराग नलिका कहते हैं। और वही पराग नलिका के लिए जो ये सूक्ष्म छिद्र है यानी जिनको जनन छिद्र कहा जा रहा है, ये एक रास्ता प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें जो है जनन छिद्र की संज्ञा दी जाती है। अब आइए बात कर लेते हैं अंतःकोश के बारे में। अंतःकोश के बारे में इनको अंग्रेजी में इंटाइन कहते हैं। इंटाइन क्या है, ये परागकण की आंतरिक परत है। बाह्य परत तो होती, परागकण की आंतरिक परत है। आंतरिक परत है। ठीक। दूसरे नंबर पर बात करें कि कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि पराग नलिका का निर्माण वाष्पोल द्वारा होता है या अंतःकोश द्वारा होता है। तो यही पर लिखेंगे कि पराग नलिका का निर्माण पराग नलिका का निर्माण पराग नलिका का निर्माण इसी के मतलब इस परत में इसी के दीर्घीकरण जिसको अंग्रेजी में इलामिनेशन बोलते हैं, दीर्घीकरण द्वारा
कोशिका बनती है, इसी का दीर्घीकरण होता है और परागण क्या हो जाती है, बन जाती है। हम जानते हैं कि इस परत के भीतर का द्रव्य देखेंगे कि इस परत के भीतर का द्रव्य, इस परत के भीतर का द्रव्य दो भागों में बटा होता है। पहले भाग को काय कोशिका और इसमें पाए जाने वाले केंद्रक को काय केंद्रक कहते हैं। अब काय कोशिका की बात होती है, काय मतलब होता है शरीर, तो परागकण का ऐसा भाग जिसे हम काय कोशिका कहते हैं और ये काय केंद्रक है। तो इसका ये जो काय केंद्रक है ये क्या करवाएगा, इस परागकण की शरीर रचना में वो भाग लेगा। दूसरे नंबर पर ये बात किया जाएगा, दूसरे नंबर पर ये बात करते हैं तो जनन कोशिका दूसरा विभाग होगा, वो जनन कोशिका और इसके भीतर पाए जाने वाला केंद्रक जनन केंद्रक कहलाएगा। अच्छा, इस केंद्रक की जिम्मेदारियां होती हैं कि जनन संबंधी